आज है 29 सितंबर 2021। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रवि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रवि दिवस प्रत्येक 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रवि दिवस डिटेल देख लेते हैं। यह दिवस मनुष्य जानवरों पर रेबीज के प्रभाव की दिशा में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाए जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड की तरह सबकी यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड भी बनेगी। 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कितने दिव्यांग जनों के हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 75। 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार दिया गया है। इसे डिटेल में देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान ने 15 राज्यों और 75 दिव्यांगों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया है। DDWJKY और RSETI का हुनरबाज पुरस्कार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थानों हैदराबाद द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विराट कोहली। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। इस क्रिकेट में कोहली ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश मिसाइल के कौन से नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम। आकाश प्राइम। आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। आकाश प्राइम अन्य सुधार भी है जो उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। उड़ान परीक्षण के लिए मौजूदा आकाश हथियार प्रणाली को संबोधित जमीनी प्रणाली का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों को अनुषा और रक्षिता नायक का CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया? इसका ए आंसर हो जाएगा 10। 10वीं कक्षा के 2 छात्रों को अनुषा और रक्षिता नायक को NSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल में वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद नवाचार प्रस्तुत किया है। CSIR का फुल फॉर्म होगा वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद ध्यान में रख लीजिए। साथ ही कक्षा 10 के 2 छात्रों को अनुषा और रक्षिता नायक को गैस सेविंग किट नाम की अपनी परियोजना के लिए इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान घोषणा की गई है, तो इसका सही हो जाएगा अनुराग ठाकुर, बी इसका आंसर। हाल ही में किसने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है? तो ये अनुराग ठाकुर है। युवा मामले के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, याद कर लीजिए, युवा मामले के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक अन्य कचरे से छुटकारा पाना है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की साजिद मेहंदी के GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए राजस्थान। राजस्थान राज्य की साजिद मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है। डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान की साजिद मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। भौगोलिक GI का फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेत, ध्यान में रख लीजिए। GI दर्जा उत्पाद निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों को विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आमतौर पर यह दर्जा नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता की आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इटली ने हाल ही में भारत के किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? इटली में हाल कोविशील्ड को मान्यता दी है। इटली में कोरोना वायरस के वैक्सीन को कोविशील्ड। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। 10वें नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। उड़ीसा हो जाएगा।
ओडिशा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस उद्देश्य के लिए यहां आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार से 2 महीने होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया है। लखनऊ 2016 टूर्नामेंट का आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लखनऊ 2016 की आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सा मंत्रालय ने DAY एनुअल MIS पोर्टल और सीड कैपिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आइए डिटेल में इसको देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन MIS पोर्टल का सीड कैपिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल शुरू किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रति सदस्य 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्शल संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है वायुसेना का नया उप प्रमुख। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह एयर मार्शल BR चौधरी के स्थान लेंगे। चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना के प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें हाल ही में पदोन्नत कर नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया। एयर मार्शल संदीप सिंह को 22 दिसंबर 1983 को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो यही था आज का प्रश्न। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। थैंक्स।